हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगले टॉपिक को देखते हैं भैया। टॉपिक का क्या नाम है? बिंद आवेश के कारण किसी बिंद पर वैद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है ना। ऐसे आपके पेपर में पूछेगा कि किसी बिंदु के आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, या बिंद आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो ज्यादातर इसमें बच्चों की दिक्कत क्या होती है लिखने में, कि सर जी लिखे कैसे, याद करते हैं। किसी भी डेरिवेशन को याद करने की कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। सबसे पहले आप उसके चित्र को ऑब्जर्व कीजिए, चित्र को समझिए, और चित्र के समझने के बाद फिर उससे आप लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे देख लीजिए, चित्र हमने बना दिया है, एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना भैया। तो इसको देख लेते हैं, सीधे लिखेंगे माना एक बिंदु ओ है, एक बिंदु ओ है जो परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। कौन से आवेश है भैया? प्लस क्यू आवेश है। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। एक बिंदु क्या है? ए है। ठीक है ना। बिंदु ए के सीध में एक बिंदु बी है जो ओ से x मीटर की दूरी पर है। ओ से x मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, बिंदु बी पर प्रशिक्षण आवेश क्यू नॉट है। क्या है? क्यू नॉट है। और बिंदु बी पर एक बल F स्थित है। क्या स्थित है? F स्थित है। बिंदु B से C तक की दूरी dx है। क्या भैया? dx है। अभी तक हमने जो चित्र को बना रखा है वही ही केवल लिखा है। देख लीजिए, माना एक बिंदु O है जो परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। बिंदु O के सीध में एक बिंदु B है जो O से x मीटर की दूरी पर है। O से कितने मीटर की दूरी पर है? x मीटर की दूरी पर है। बिंदु B पर प्रशिक्षण आवेश Q0 है और बिंदु B पर एक बल स्थित है जो बल F है। ठीक है ना। बिंदु B से C तक की दूरी लिख लीजिएगा। C तक की दूरी क्या है? dx है। क्या है भैया? dx है। आगे देखते हैं कूलाम्ब के नियम से। आगे देखेंगे, लिखेंगे कूलाम्ब के नियम से। तो आप लोग बताइए कूलाम्ब का नियम F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 होता है तो Q और Q0 R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? R स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। आगे लिखेगा, बिंदु B से C तक लाने में
लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है। क्या होता है भैया, बल गुणे दूरी, यानी W बराबर होता है F, और दूरी कितना है, बिंदु B से C तक का लाने में कितना कार्य किया गया है, dx। दूरी कितना है, dx। B से C तक की दूरी कितनी है, dx, ठीक है ना। और कार्य बराबर होता ही क्या है, बल गुणे दूरी। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी dx। अब लिखेंगे भैया समीकरण 1 से f का मान रखने पर, समीकरण 1 से f का मान रखने पर, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, बोर्ड भी भर गया है तो आगे आपको हम नोट करवाते हैं। आगे देखते हैं भैया, ऐसा करते हैं ना कि समीकरण 1 से f का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 से f का मान रखने पर, f का मान क्या करने पर भैया, रखने पर, समीकरण 1 से f का मान क्या कर देते हैं, रख देते हैं। समीकरण 1 से f का मान क्या कर देते हैं, रखने पर। तो रखते हैं, कैसे रखेंगे, तो देखिए समीकरण 1 से f का मान, तो W बराबर हमारा हो जाएगा, f का मान रखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट R स्क्वायर, और दूरी कितना है, dx। दूरी कितना है, dx। समीकरण 2 मान लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत बिंदु से A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन। तो आप देखते तो अंत तक की दूरी A से दूरी क्या थी, होगी R था, क्या था, R। अपर लिमिट R हो जाएगा और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और उसके बाद यहाँ हो जाता आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R स्क्वायर dx। R स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, dx। एक चीज और थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए भैया, क्योंकि देखिए B से और O की बीच की दूरी कितनी थी, x थी। B से O की बीच की दूरी क्या थी, x। तो कूलाम्ब के नियम में यहाँ R होता है, तो हमने R का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कूलाम्ब के नियम में दूरी क्या होती थी, R होती थी, लेकिन यहाँ दूरी क्या है, x है। तो यहाँ पर आप x कर लीजिए। देखिए थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी गलती थी, यहाँ पर आप x कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कर लीजिए बस x स्क्वायर, यहाँ पर कर लीजिए। तो आपको ये चीज ये पता है कि जो समाकलन होता है, इसको इंटीग्रेशन को समाकलन चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, समाकलन। जो समाकलन होता है वो कॉन्सोनेंट का नहीं होता। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का समाकलन नहीं होता है। जो समाकलन होता है वो x का होगा इसमें, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो बाकी सबको क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। कैसे निकलेंगे, तो देख लीजिए W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन R इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर dx। आप बताइए ये नीचे है तो इसकी घात प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन R इनफाइनाइट x की पावर -2 dx। तो देखिए इसका समाकलन क्या होता है, ये आपको याद रख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे सूत्र जानकर आप याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1/x स्क्वायर dx, यानी इसका समाकलन होता है 1/x।
कितना होता है 1/x। तो इसके स्थान पर ये रख लिया जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे ये समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए। तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0 और यहाँ पर हो जाएगा 1/x। अपर लिमिट ऊपर होता है, लोअर लिमिट नीचे होता है, तो यहाँ हो जाएगा r और इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा r और इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, अपर लिमिट प्लस के साथ आती है और लोअर लिमिट किसके साथ आती है, माइनस के साथ प्रयोग होता है। तो ये W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q0, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/ क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। आप जानते होंगे कि इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 1/0। तो इसको करोगे तो ये 0 हो जाएगा। W बराबर 1/4πε0 Q0 और ब्रैकेट में 1/r माइनस 0, ठीक है ना। तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0 r। यही होता है क्या, बिंद आवेश के कारण किसी बिंद पर वैद्युत विभव। अभी एक लाइन और लिखिएगा कि क्या लिखेंगे, क्योंकि किया गया कार्य वैद्युत विभव के बराबर होता है। लिखेंगे किया गया कार्य वैद्युत विभव के बराबर होता है, वैद्युत विभव के बराबर होता है। इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा V, और तब V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0 r²। डेट प्रूव्ड। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्या करना था, सिद्ध करना था। सबसे पहले भैया समझ लीजिए, हमने एक चित्र बनाया था और लिखवाया था, ठीक है ना। कूलाम्ब के नियम के पास आने से हमने लिखा कि F का मान क्या करते हैं, क्योंकि कार बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, यह इसका मान रखवा दिए। अब देखिए परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए बिंदु A और O के बीच की दूरी r है, तो अपर लिमिट r और लोअर लिमिट इनफाइनाइट अनंत, क्योंकि अनंत से ला रहे हैं। उसके बाद समाकलन, ये सबसे टर्निंग पॉइंट है कि 1/x² या -x² का समाकलन क्या होता है, तो 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना आपको आ जाएगा। वैद्युत विभव की जरूरत हमको पड़ता कहाँ है, ज्यादातर आपसे पूछा नहीं जाता है, जब पेपर बहुत हट कर पूछता है तब पूछता है, क्योंकि वैद्युत विभव की इसी लास्ट वाले फार्मूले से हमको आवश्यकता है। क्योंकि वैद्युत विभव का भी क्या होता है, जैसे द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति होती है, उसी तरीके से वैद्युत विभव का भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति होती है। तो वहां पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 बार समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को देखते रहिए, बार बार वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगले टॉपिक को देखेंगे भैया।